आज के क्लास में समझना है कि ये जो रंध्र है ये कब खुलता है और कब बंद होता है और क्यों ऐसा होता है कि ये खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो इसके पीछे आपका ये विज्ञान है कि अगर आप एक प्लांट को देखेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से भाग मिलता है, तो आपको मिलेगा रूट। क्या मिला? रूट। इस वाले को क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं, तना बोलते हैं। और तना में एक टिश्यू होता है जो पानी को पहुंचाता है पूरे वृक्ष तक। वो उस टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम है, ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसी पत्ती में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा, जो यहाँ बनाए है ना। तो जाइलम के द्वारा जब पानी हर पार्ट में पहुंचता है तो ये कहाँ पे पहुंचता है? स्टोमेटा में भी पहुंचता है। तो इस द्वार कोशिका के अंदर क्या होता है? पानी एंटर करता है। इसके अंदर क्या एंटर किया? पानी एंटर किया। तो पानी के एंटर करने से ये द्वार कोशिकाएं क्या होती है? फूलती है। क्या होती है? फूलती है। ये फूलेगा और फूलने के क्रम में क्या होता है? ये जो रंध्र है, ये जो रंध्र है ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। यदि द्वार कोशिका फैलने की वजह से ये रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। अब बताइए इस स्टोमेटा में, इस रंध्र में कब पानी एंटर करता होगा? दिन के समय या रात के समय? कब एंटर करता है? दिन के समय। इस स्टोमेटा में पानी जो है कब एंटर करता है? दिन के समय ना, प्रकाश संश्लेषण के समय। प्रकाश संश्लेषण किसी समय क्या होता है? ये किस क्रिया को करता है? कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। और ये जो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करता है और स्टेम में मौजूद होते हैं जाइलम, ठीक है। अब जाइलम जो होता है वो पूरे पार्ट तक पानी पहुंचाता है और इस पत्ती में होते हैं स्टेम, और स्टेम की मदद से पत्तियों तक पानी पहुंचता है। पत्ती में उपस्थित होता है रंध्र, और रंध्र में जब पानी एंटर करता है तो वो पहुंचता है कहाँ? इस द्वार कोशिका में। अब द्वार कोशिका में जैसे ही पानी एंटर करेगा ये क्या होता है? खुल जाता है। ये रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। उसके बाद शुरू होता है गैसियस एक्सचेंज का काम, गैसीय विनिमय का काम। गैसीय विनिमय समझ रहे हैं? यानी एटमॉस्फेयर से क्या लेना? कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और ऑक्सीजन को क्या करना? लिबरेट करना, यानी बाहर निकालना। इसी रंध्र से होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब ऐसे सिचुएशन में जब रात के समय हो रहा, रात का समय, तब क्या ये खुला रहता है? अब क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं। अब पानी जा रहा है क्या इसके अंदर? नहीं। अब ऐसा क्या होता है? श्रिंक होता है। श्रिंक यानी सिकुड़ना। ये पानी नहीं होने की वजह से सिकुड़ता है, और सिकुड़ने की वजह से ये क्या होते हैं? ये जो रंध्र है ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एक तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं कि बंद हो जाता है। ये बंद। अब बताइए क्या ये पूरे तरीके से बंद होता है? ये बंद हो जाता है। अब क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर रात में ये पूरे तरीके से बंद हो जाएगा तो फिर जो अब ये रात में कौन सा गैस है? रात में इसमें क्या चलता है? श्वसन की प्रक्रिया चलती है। क्या होती है? अब श्वसन में ये क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कि ले लेगा और ऑक्सीजन को क्या छोड़ देगा, जो सुबह में करता है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। श्वसन में हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो क्या ये जो आपका रंध्र है, पोर्स है, ये पूरी तरीके से आपका ये बंद हो जाता है क्या? नहीं बंद होता है। अब जब पूरे तरीके से बंद नहीं होगा तो ये क्या होता है? पार्शियली खुला हुआ रहता है, कुछ भाग खुला हुआ रहता है, ठीक है। जिस वजह से कम मात्रा में जो होते हैं वो ऑक्सीजन को दे करता है और इसको क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है। एक क्वेश्चन बताइए आप कि दिन के समय ये आपका ऑक्सीजन दिया और रात के समय फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो बात तो बराबर हो गया ना। तो फिर पेड़ लगाने क्यों बोला जाता है? दिन के समय वो ऑक्सीजन दे दिया, रात के समय वो फिर से वही ऑक्सीजन को ले लिया, फायदा क्या हुआ पेड़ लगाने? कम मात्रा में लेता है। यही है आंसर, यही कि जितना वो ऑक्सीजन हमको देता है ना उतना ऑक्सीजन वो लेता नहीं, ठीक है। अब अच्छा एक बात, दिन के समय वो श्वसन करता है? दिन के समय श्वसन करता है? क्वेश्चन ये, पेड़ क्या दिन के समय श्वसन करते हैं? करते हैं।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ये वही चीज है जिसके वजह से किसी का एनर्जी बनता है, किसी का एनर्जी बनता है। तो पेड़ पौधे को भी ऑक्सीजन इसीलिए चाहिए होता है कि इसको एनर्जी बने। तो अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो ये भी काम करना बंद कर देगा। तो दिन के समय भी श्वसन होता है, ठीक है, ऐसा गलत नहीं रहिएगा कि दिन में श्वसन नहीं करता, दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रात में क्या होता है, वो पूरे तरीके से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो छोड़ता है। कुछ ऐसे प्लांट जो है ये रोल नहीं करता है, जिसको हम लोग घर में लगाना पसंद करते हैं। कैक्टस, कैक्टस का अलग है उसका, वो दिन के समय ही क्या करता है, सॉरी रात के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे कि दिन में उसको अपने ज़्यादा पोर्स को खोलना ना पड़े, रात में एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में, जैसे सनलाइट मिला अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, नहीं तो फिर जो भी पानी वगैरह है वो बाहर निकलने लग जाए, इसी वजह से वो पहले ही कर लेता है ये काम, ये आपके बुक में भी मेंशन है। तो यहाँ पर यही है इसमें। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम ऐसा रहेगा कि किस क्रिया में या ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसमें कि आपका जो ये द्वार कोशिका है, जर्म सेल या गार्ड सेल जिसको बोल सकते हैं हम, ये बंद हो जाता है। तो जब इसमें पानी का प्रवेश होता है तो ये क्या होता है, खुल जाता है, और जब इससे पानी बाहर निकलता है तो ये खुल जाता है। बस ये छोटा सा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। करिए। एक्टिविटी ये है, क्रियाकलाप ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है या नहीं। आप लोग के हिसाब से क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है? कभी क्रियाकलाप करके देखें कि सच में इसको इसके लिए जरूरी है या नहीं। ये तो हम लोग पढ़ा है, लेकिन एक एक्टिविटी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है। कैसे? तो आपको लेना है 2 पॉटेड प्लांट, यानी गमला में लगा हुआ प्लांट। चलिए हमने 2 पॉटेड प्लांट लिया, यानी गमले में लगा प्लांट लिया, एक जैसा ही। और इस एक और प्लांट लेना है, चलिए प्लांट हो गया। अब आपको ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए प्लांट को हमको डार्क रूम में, इस प्लांट को हमको कहाँ रख देना है, डार्क रूम, अंधेरे कमरा में रख देना है। कितने घंटे के लिए? 72 आवर्स के लिए। कितने घंटे के लिए? 72 आवर्स के लिए। अब 72 आवर्स रखेंगे तो एक बात बताइए, क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होगा? अगर अंधेरे कमरा में हम इसको रख देंगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या ये मर जाएगा? 3 दिन में? नहीं, ये अपना एक चीज का इस्तेमाल करेगा जिसका नाम है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। क्या है? स्टोर्ड फूड। अब ये स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करेगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा, अपने आप को बचाएगा, जितना हद तक हो सकेगा कोशिश करेगा बचाने का। तो 3 दिन तक में इसके पास जितना स्टार्च होगा वो उसका क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। अब इधर वाले प्लांट का बात करें, इसको हम सनलाइट में रखेंगे। कहाँ रखें? सनलाइट में रखेंगे। अब ये प्रॉपर क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि ये सनलाइट में है, ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का काम कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, हाँ, इस दोनों प्लांट को अब एक जगह धूप में रख देना। ये तो था ही ना, इसको अब धूप में रख देना। इसको धूप में रख दिया। अब यहाँ पर बी प्लांट है, इसमें तो खाना बना हुआ है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक शीशे का जार, देखिए मम्मी लोग खाना बना, ये अचार बनाती है तो एक शीशे का जार रहता है। यहाँ पर इसके ऊपर पूरा शीशे का जार में हमको क्या करना है, इसको कवर कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको रख देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रख देना। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा इस वाले प्लांट कि इसके अंदर जो भी एयर है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, उस
उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, पूरे तरीके से अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड को वो खींच लेगा, यानी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं। अब दोनों मेरा कहाँ है, सनलाइट में है, ठीक है। इसमें तो ऑलरेडी खाना बन चुका है। तो अब एक बात बताइए, इसमें खाना बना हुआ था क्या, स्टार्च खत्म हो गया, यानी खाना बिल्कुल नहीं है क्या, नहीं है। अब इसको हम फिर सनलाइट में रख दिए हैं, और लेकिन साथ में क्या किया, इसके अंदर का एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या किया है, वो पूरे तरीके से निकाल लिया, चूस लिया अंदर से। अब थोड़ा देर रखिए इसको, 5 से 7 घंटा, 5 से 7 आवर। अब इस दोनों लीफ को क्या करना है, हमको तोड़ के लाना है। एक इसका प्लग करेंगे, इसका एक प्लग करेंगे, तोड़ेंगे। एक लीफ यहाँ आ गया, एक लीफ यहाँ आ गया, ये हो गया आपका, ये था ना, ये बी है, ये ए है। हाँ, अब दोनों प्लांट है, इसका भी हमको यहाँ लिए, ये वाला लीफ यहाँ आ गया और इसका वाला लीफ यहाँ आ गया। अब बताइए, अब हम लेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है, इसमें हम गिराएंगे, 1-2 बूंद इसमें गिराएंगे, और आयोडीन का सॉल्यूशन 1-2 बूंद इसमें गिराएंगे, इसमें 1-2 बूंद डालेंगे। आप ये देखेंगे कि अब आपको ये नजर आएगा कि इसमें जिसमें खाना बना है वो ग्लूकोज के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ग्लूकोज प्लस जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करेगा और एक रंग छोड़ेगा जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लैक कलर। आपको दिखेगा यहाँ पे कैसा, ब्लू ब्लैक कलर आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्लू ब्लैक। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज बना क्या, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ बना नहीं, तो क्या आयोडीन का कलर में चेंज आएगा, ब्लू ब्लैक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, और ग्लूकोज इसमें बना नहीं, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था, सनलाइट तो मिल रहा था लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिस वजह से ये ग्लूकोज को बना नहीं पाया, जिस वजह से यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन इसका रंग को बदल नहीं पाया, क्योंकि इसमें ग्लूकोज था ही नहीं। तो चेंज होगा क्या, ये नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना क्या है, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम करता है हम बताएं, बस आपको तो एक बार रिवीजन कराना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, जल्दी बताइए। अच्छा, सनलाइट क्या काम करता है, जल्दी 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 जल्दी, सनलाइट क्या काम किया, इससे पहले वाला क्लास में बताएं, खोपड़ी फोड़ देंगे काम, जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन और किसको अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो गया, मिल गया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, लिब्रेट हो गया। यही तो है। इससे क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिएगा ये वाला जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए समझ आ गया ना, चलिए कैमरा में